नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। देखिए, बाजार में इस समय एक चीज बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रही है, वो है स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप। अभी तक अगर कोई बाजार में नया आया है तो उसे शायद इनका मतलब भी नहीं पता होगा, लेकिन बीते 3-4 ट्रेडिंग सेशन से सिर्फ एक ही चीज चल रही है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। क्या ये मिड कैप और स्मॉल कैप में बबल है? क्या लार्ज कैप पे अब फोकस करना चाहिए? वैल्यूएशन टर्म्स में लार्ज कैप सस्ते हैं, मिड कैप स्मॉल कैप महंगे हो गए हैं। ऐसे में आम व्यक्ति की पोर्टफोलियो, जो ज्यादातर सबके पास मिड कैप स्मॉल कैप ही होते हैं, वो कंफ्यूज ही हो गया है पूरी तरीके से कि भैया मैं क्या करूं, मैं बेच ही दूं क्या अपना माल। अब ऐसे में पहले मैं आपको इन तीनों चीजों की डेफिनेशन बताना चाहूंगा, क्योंकि मैंने फेसबुक पे जो वीडियो अपलोड करी थी उसमें सबसे पहले मेरे पास यही कमेंट आया कि भाई ये होता क्या है लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। देखिए, अगर आप कैटेगोरली देखेंगे तो हकीकत सामने नहीं आएगी। कैटेगरी ये बोलती है कि 10,000 से 20,000 करोड़ का मार्केट कैप अगर आप लेके घूम रहे हो तो आप मिड कैप मान लिए जाओगे। 5,000 करोड़ से सस्ता आपका मार्केट कैप है तो स्मॉल कैप चले जाओगे, और 20,000 करोड़ से ज्यादा है तो लार्ज कैप चले जाओगे। मार्केट कैप से डिवाइड कर दिया गया है, लेकिन एक्चुअली में कहानी ये नहीं है जो इस समय चल रहा है बाजार में। इस समय बाजार जो लार्ज कैप मान रहा है, वो लार्ज कैप का मतलब है भारत की टॉप 50 कंपनीज, जो कि होती है निफ्टी 50 का हिस्सा। तो निफ्टी 50 और सेंसेक्स की जो टॉप 30 कंपनीज हैं, सेंसेक्स में भारत की टॉप 30 कंपनीज इंक्लूड होती हैं और निफ्टी में टॉप 50। तो ये जो कंपनियां हैं, ये लार्ज कैप बाजार मान रहा है। यानी कि मार्केट में जो ओवरऑल 8,500 8,000 कंपनियां लिस्टेड हैं, उनमें से केवल और केवल 30 से 50 कंपनियों को इस समय बाजार लार्ज कैप में कंसीडर कर रहा है। बाकी सारी कंपनियां मिड कैप, स्मॉल कैप में है। अब एक कॉमन चीज दिख रही है आपको कि भाई साहब पूरे बाजार में क्या ये 50 कंपनी ऐसी हैं जो वैल्यूएशन टर्म्स में सस्ती हैं? मैं आपको यहां बैठे बैठे न जाने कितनी ऐसी मिड कैप, स्मॉल कैप कंपनियां गिना दूंगा जो वैल्यूएशन वाइज लालच दिला देंगी आपको, पर शेयर का प्राइस नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि उनमें अर्निंग नहीं है। तो आपको क्या करना है? आपको फोकस करना है दो चीजों पे, और ये दो चीजें कैसे चेक करोगे वो भी बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। पहली चीज है अर्निंग्स। अर्निंग्स क्या है? सिंपल, कंपनी की कमाई। कंपनी की कमाई पे फोकस करना है। कंपनी की कमाई स्ट्रांग है तो पहला आपका जो क्राइटेरिया है ना, उसमें ब्लू टिक मार दो ऐसे करके कि भैया मैं तैयार हूं शेयर को लेने के लिए। अभी दूसरा क्राइटेरिया रह गया, लेकिन दूसरा क्राइटेरिया है मेरा वैल्यूएशन। अब ये वैल्यूएशन जस्टिफाई करने के लिए थोड़ा स्टडी करना पड़ जाता है, लेकिन मैं आपको एक सीधा सिंपल मेथड बता रहा हूं। आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। आपको क्या करना है? आपको गूगल बाबा पे जाना है, स्क्रीनर लिखना है, उस पे स्टॉक का नाम लिखना है। और ये कोई प्रमोशनल पार्ट नहीं है, मैं स्क्रीनर पे ही सारी चीजें देखता हूं क्योंकि स्टॉक को देखने के लिए वो सबसे सिंपल रहता है, कुछ उसमें झमेला करने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज आप डायरेक्ट बीएससी पे भी जा सकते हो, पर बीएससी पे वो चार्ट पैरा वैरा नहीं मिलेगा। अभी मैं क्या करूंगा, सिंपल गया और स्टॉक का नाम लिखूंगा। पहला मेरे पास पैरा आता है जिसमें मेरा मार्केट कैप आता है, स्टॉक का करंट मार्केट प्राइस, हाई और लो आता है 52 वीक का, फिर पीई रेशियो आता है, फिर बुक वैल्यू आता है, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल। ये सब मेरे को कोई मतलब नहीं है, ठीक है, सब छोड़ दो। सिंपल क्या करना है, पहला आपका आएगा स्टॉक का चार्ट। ठीक है, स्टॉक का चार्ट बना होगा नीचे, मैं एक स्क्रीन भी शेयर करूंगा ताकि आपको समझने में आसानी हो। इनफैक्ट पहला चार्ट जो है उस पर प्राइस लिखा होता है। चार्ट पे 3 डब्बे होंगे, प्राइस, पीई रेशो और मोर। हमें पीई रेशो पे क्लिक करना है, फिर चार्ट बनेगा, वो होगा पीई रेशो का चार्ट, यानी कि प्राइस टू अर्निंग रेशो का चार्ट कंपनी का। उस पे ऊपर ईयर भी लिखे हैं, एक मंथ, 6 महीने, 1 साल, 3 साल, 5 साल। आपको 5 साल सिलेक्ट करना है। अब ये 5 साल का चार्ट है, मैं स्टॉक का नाम नहीं बता रहा क्योंकि कोई है ही नहीं अपडेट, तो क्या, मैं एक एग्जांपल ही शेयर कर रहा हूं। अब यहां पे मैं क्या देख पा रहा हूं, मीडियन पीई है 19.6 का, और करंटली ये स्टॉक 24 के पीई पे ट्रेड कर रहा है, तो मीडियन से ऊपर है, थोड़ा सा महंगा बोलूंगा मैं इसे। ठीक है जी। अब आपको बस यही चीज देखनी है कि अगर ये मीडियन पीई से सस्ता है तो वैल्यूएशन टर्म्स पे आप कंफर्ट दे सकते हो। और दूसरी बात, आपकी अर्निंग्स कंटिन्यू बढ़ रही हैं। अर्निंग्स कैसे देखोगे वो भी यहीं पे मिल जाएगा। थोड़ा और नीचे जाओगे आप तो आपको मिलता है क्वार्टरली रिजल्ट्स दिखते हैं, जहां पे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे चेक करो पहले कि प्रॉफिट किस रफ्तार से बढ़ रहा है, फिर नीचे आके आप पूरे फाइनेंशियल ईयर का चेक कर लो कि किस रफ्तार से बढ़ रहा है। ये दो चीज आपने चेक करनी है। मुश्किल से मुश्किल 2 मिनट लगेंगे, और जो बिल्कुल नया है उसको 5 मिनट लगेंगे खुद को ही समझाने में, ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। 2 पैरामीटर ठीक है तो आपकी पोर्टफोलियो में जो स्टॉक है वो ठीक है, फिर दिक्कत मत लो, क्योंकि आपका शेयर अर्निंग भी दे रहा है, यानी कमाई भी दे रहा है,
और आपकी कंपनी के वैल्यूएशन भी रीजनेबल है, फिर क्या मतलब बनता है गिरने का। देखिए गिरावट और तेजी मंदी आपके हमारे हाथ में है ही नहीं, वो तो डिमांड और सप्लाई, बाय और सेलिंग पे हर सेकंड हो रही है। लेकिन इवेंचुअली अर्निंग्स पे ही शेयर चलेगा, इवेंचुअली अपने फेयरली वैल्यूएशंस के ऊपर या आसपास ही रहेगा शेयर, दैट्स इट। शॉर्ट टर्म की वॉलेटिलिटी तो यहाँ पे एक से एक तुर्रम खां आ जाए कोई नहीं बता सकता, कोई नहीं पहचान सकता, कोई नहीं पकड़ सकता, ठीक है। तो वो आप कोशिश भी मत करो। आपने 2 टिक लगा लिए, दोनों ठीक है, आपका शेयर ठीक है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको कहां खरीदारी करनी है इसी तरीके से देखो। अदरवाइज निफ्टी की टॉप 50 कंपनीज जो है, भारत की लार्ज कैप जो इस समय बाजार मान रहा है, मैं उसमें भी वैल्यूएशन हाई दिखा दूंगा आपको, तो भागे भी तो वो भी बहुत हाई है। मिड कैप में बहुत सस्ते सस्ते दिखा दूंगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, बहुत बड़ा बाजार है, तो आपको इस तरीके से अपने स्टॉक्स को रिव्यू करना है एंड दैट्स इट। होप आपको ये जानकारी समझ में आई होगी, ये वीडियो मदद करेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।